बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअ्सुन शदीदुन व मनाफ़िअु लिन्नास व लियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़ सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात पढ़े सूरतुल हदीद आयत नंबर 25। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को खल्क़ करके ज़मीन पे भेज के कुछ मुद्दत के लिए, हमेशा के लिए नहीं, अपने रसूल भेजे। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को खुद बताना चाह रहा है कि जितने भी अंबिया आए हैं किस लिए आए, अंबिया का मकसद क्या था। इस आयत का हमने इंतखाब क्यों किया? इसलिए कि हम ये जान सकें कि वारिस अंबिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करबला के क़याम का मकसद क्या था। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। इख्तलाफ करना चाहें तो इख्तलाफ कर सकते हैं, गौर से सुनकर समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पूरी दुनिया में जितनी किताबें लिखी गई, लिखी जाएंगी, जितने मकाले, जितने थीसिस, मिसाल के तौर पर जो कुछ लिखा जाएगा किस मौजू पर? इमाम हुसैन की शनाख्त के लिए। वो तमाम चीज़ें जो इस मकसद से लिखी गई या लिखी जाएंगी कि इमाम हुसैन कौन थे, क्या चाहते थे। उन सब में से इस पूरी दुनिया और इस पूरी कायनात में अगर कोई चाहता है हुसैन को उस तरह पहचान ले जिस तरह पहचानने का हक है, हुसैन के मकसद को उस तरह जान ले जिस तरह जानने का हक है, तो इस पूरी दुनिया में वो किताब कि इस मामले में कोई दुनिया की किताब और तहरीर जिसका मुकाबला नहीं कर सकती, जो आपको बताएगी इमाम हुसैन क्या थे और क्या चाहते थे, उस किताब का नाम है कुरान मजीद। उस किताब का क्या नाम है? लेकिन मुझे ख्याल नहीं गुजरता कि हमने कभी
हो सकता है पढ़ो, मैं अपनी इनके मुताबिक कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी जहालत हो, लेकिन जो कुछ देखा है, मुशाहिदा किया है कि शायद ही ऐसा फर्द या ऐसे अफराद हों, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, कि जिन्होंने कुरान की आयत को पढ़कर इमाम हुसैन को समझने की कोशिश की। आयत कुरान को पढ़कर नियत ये हो कि मैं जानूं कि इमाम हुसैन क्या चाहते थे। इतनी बड़ी बेमिसाल कुर्बानी, इतने दर्दनाक मजालिम सहे बर्दाश्त किए उन्होंने भी, उनकी औलाद ने भी, उनके असहाब ने भी, और उनके बाद उनकी पर्दादार बीबियों ने भी। क्यों? इतने बुलंद मकाम वाले, अल्लाह का इतना कुर्ब रखने वाले क्यों बिखर गए उनके बदनों के टुकड़े करबला की रेत पर? कुरान सबसे बेहतरीन समझाता है। ये आयत इसीलिए मैंने इंतखाब की। अल्लाह बता रहा है कि बेशक हमने अपने रसूलों को भेजा, उनको मोजज़ात दिए, उनके साथ किताब नाजिल की, मीज़ान नाजिल किया। क्यों? ताकि ये दुनिया उस तरह चले, इंसान उस तरह जिंदगियां गुजारे, मुआशरे उस तरह के हो जाए जिस तरह अल्लाह चाहता है, और अल्लाह अदल चाहता है। इमाम ने फरमाया था, मैं जालिमों के साथ जिंदा रहने को आर और नंग समझता हूं अपने लिए, और अल्लाह के रास्ते में शहादत को अपने लिए इज्जत और इफ्तिखार समझता हूं। लेकिन जुल्म से भरे मुआशरे में कि जालिम अपने जुल्म करने में मशगूल हो और मैं भी आराम से बगैर किसी टेंशन के उसी मुआशरे में जिंदगी गुजार रहा हूं, इसको क्या समझता हूं? नंग व आर समझता हूं। अपने लिए ऐब समझता हूं कि हुसैन भी मुआशरे में हो और जालिम खुलेआम जुल्म करते रहे। याद रखिए, अरबी जुबान में अदल की जिद, अपोजिट, जुल्म, और अदल की सिंपल डेफिनेशन क्या है? किसी भी चीज को उसके सही मकाम पर रखना, जो उसका मकाम बनता है, किसी भी चीज को उसके सही मकाम पर रखना अदल है, और जुल्म खुद ब खुद वाज़े हो गया। आमतौर पर हम समझते हैं जुल्म क्या है? किसी को बिला वजह किसी का हक छीन लेना, किसी को मारना। ना, जुल्म आम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान में मसलन, वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जुल्म करने वाली कौम की हिदायत नहीं करता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को वसीयत में फरमाया, आप सुनते हैं मौला की शहादत के अय्याम में, खुद पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह नहजुल बलागा में, फरमाया अपने दोनों बच्चों को, कूना लिज़्ज़ालिम क़स्मन, ए हसन बेटा, ए हुसैन बेटा, आप दोनों हमेशा जालिम के दुश्मन रहना, जालिम के मद्दे मुकाबिल रहना, वलिल मज़लूम औना, और जहां भी कोई मजलूम हो और कोई उसके साथ खड़ा हो या ना हो, ऐ मेरे बच्चों तुम दोनों मजलूम के साथ ही।
बस जुल्म करने वाला दुनिया में जान ले कि इमाम हसन और हुसैन अपने बाबा की वसीयत के मुताबिक उसके दुश्मन तो हो सकते हैं, उसके दोस्त नहीं हो सकते। वो और ये हस्तियां इकट्ठे नहीं हो सकती। वो कहते हैं मैं जालिमों के साथ जिंदगी गुजारने को ऐब, नंग, आर महसूस करता। तो अंबिया का मकसद क्या था आने का? किताबों के नुज़ूल का मकसद क्या था? लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्त। क़िस्त वही अदल है, ताकि लोग अदल पर जिंदगी गुजारें, अदल पर कायम डटे रहे, जुल्म ना होने दे मुआशरे। यानी अल्लाह ने जिस चीज को जैसा बजा लाने का हुक्म दिया है वैसा बजा लाए। अल्लाह ने जिस चीज के बारे में फरमाया ये मैं नहीं देखना चाहता तुम्हारे अंदर, उसे ना आने दे। जो इसके लिए काम करते हैं, इसकी फिक्र में होते हैं, उन्हें कुरान ने कहा है ये अम्र बिल मारूफ करने वाले और नही अनिल मुनकर करने वाले। रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी है, कोई नबी नहीं आएगा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कि हमारा ये नबी तुम में, तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। यानी रसूलुल्लाह की सुल्ब से कोई नरीना औलाद नहीं पैदा हो। नस्ल चली तो अल्लाह ने नस्ल कौसर जनाब सैयदा से चलाई। ये किसी तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह और खातमुन नबीयीन। अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया रसूलुल्लाह पर हर माना। अब नबी नहीं आएगा। अब जिनके जिम्मे इस दीन की हिफाजत है वो क्या कहलाएंगे? वो वारिस अंबिया कहलाएंगे। और अंबिया के वारिसों के सरदार का नाम अली मुर्तजा है। और उनके बाद उनकी औलाद कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद है कि मेरे ये अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे ये दोनों बेटे हसन और हुसैन, याद रखना ये दोनों इमाम हैं। क़याम करें तब भी इमाम है, क़याम न करें तब भी इमाम। जब ये कहें बैठ जाओ, अल्फाज है कामा औ कादा, ये दोनों क़याम करें, खड़े हो जाएं, साथ देना है तुमने। औ कादा, और किसी मकाम पर ये बैठ जाए, ज्यादा सियाने मत बनना, बैठ जाए। हदीसें भरी पड़ी है। ये हदीसें सकलैन मुख्तलिफ अल्फाज में कुतुब बिरादरान अहले सुन्नत में मौजूद है। एक जगह पर यह लफ्ज है, कुरान अहले बैत का जिक्र फरमाया और फरमाया इन दोनों को कुछ सिखाने की कोशिश न करना, ये दोनों तुमसे ज्यादा जानते हैं। न कुरान के बारे में कभी ये कहना कि 1400 साल पहले की किताब है, अब मॉडर्न जमाना है, हम अब आज की फिक्र के मुताबिक, जो कहाँ से आती है, मगरिब से आती है मसलन, उसके मुताबिक हम चलेंगे। कभी कुरान को ये ना कहना और कभी मेरे अहले बैत को भी कुछ बताने की कोशिश ना करना। काश कि ये उनको बात समझ आई होती जो इमाम हुसैन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि करबला मत जाओ, अपने आप को हुसैन से ज्यादा काबिल और समझदार और इस्लाम जानने वाला समझ रहे थे। अगर ये काम ना करते तो शायद आज दुनिया की हालत ही कुछ और हो। अगर उमूर उम्मत की जमाम बागदौड़ उन हाथों में आ जाती कि जिनके बारे में अल्लाह का नबी कह गया
कि ये कभी कुरान से जुदा नहीं होंगे, तो आज शायद नहीं हतमन इस दुनिया की हालत कुछ और हो। आगे चलते हैं। बस हुसैन है वारिस अंबिया। अब कोई बंदा आके कहते हैं, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, एक मरतबा फिर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कहते हैं बाज लोग, शायद आपने सुना हो, यहीं से कहते हैं, मिंबर से कहते हैं। क्या कहते हैं? हम नहीं समझ सकते इमाम करबला क्यों गए। क्यों नहीं समझ सकते? वो कहां, हम कहां। सुनिएगा जरा गौर से। इस मसले को भी मैं आपको अल्लाह की किताब से हल करके देता हूं। ये बात हक है, वो कहां, हम कहां। हम उनके गुलामों की भी खाक के बराबर नहीं। लेकिन याद रखिए, जब शामी फौज ने कुरान को नेज़ों पर उठाया था तो मौला अली के लश्कर में कुछ जोहला, बज़ाहिर दीनदार, बज़ाहिर माथों पे मेहराब, बज़ाहिर रातों को खड़े होकर इबादत करने वाले, दिन में रोज़ा रखने वाले कारियान कुरान, लेकिन समझदार नहीं थे। आज आप मुल्क के हालात देख रहे हैं। इस वक्त हमारा मुल्क, हमारा मुआशरा फितने के दहाने पर खड़ा है। मुझे क्या करना है? कौन सी रविश ठीक है, कौन सी गलत है? मैं अली के लश्कर में तो हूं, अपने आप को अली के लश्कर का रुकन समझता हूं, लेकिन यह मुझे पता करना है कि मैं मालिक अश्तर जैसों की साइड पर हूं या खवारिज की साइड पर हूं। खवारिज किसके लश्कर में थे? किसकी बैत की हुई थी? किसके साथ जंग करने के लिए आए थे? मौला अली के साथ आए थे ना, मुखालिफिन से जंग करने के लिए। लेकिन वो नुकसान इस जंग में लश्कर शाम ने नहीं पहुंचाया। मौला की तहरीक को, मौला के मकसद को वो शामियों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, जो मौला के अपने लश्कर वालों की बेवकूफी और नाफहमी ने नुकसान पहुंचाया। बस हर बंदा जो कहे कि मैं तो मौला वाला हूं, उसको यह चाहिए कि देखे किस मिजाज का आदमी। यह कहना कि वो कहां और हम कहां, यह बरहक है। क्या अर्ज कर रहा था, क्या अर्ज करना चाह रहा हूं, तवज्जो फरमाएं। जब नेज़ों पर कुरान उठाया गया, कुरान से कोई मोहब्बत नहीं थी। जब तक जंग चल रही थी और समझते थे हो सकता है हम जीत जाएं, नहीं कुरान याद आया। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं याद आई, सब भूले हुए थे। और जब शिकस्त सामने नजर आई, कुरान मजीद याद आ गई। जैसे बाज मुसलमान ऐसे होते हैं हम में से कि जब तक दुनिया उनके पास फरावान होती है, माल और दौलत होता है, मौज मस्ती में होते हैं, कभी अल्लाह याद नहीं आता। और जब कहीं दुनिया का काम फंस जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई केस हो जाए, फिर अल्लाह याद आया, फिर नेकी याद आती, फिर मसला हल हो जाए, फिर अल्लाह भूल जाता है। यह भी अल्लाह ने कुरान में बताया हुआ है, इंसानों का मिजाज, नाशुक्रों का मिजाज। तो उन्होंने नेज़ों पर कुरान उठाया और क्या नारा लगाया? ला हुक्म इल्ला लिल्लाह,
किसी के पास फैसला करने का इख्तियार नहीं है सिवाय अल्लाह के। तवज्जो से सुनिए, यह बात बरहक है, कुरानी बात है ये। कुरान ने फरमाया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह। हुक्म और अम्र सारा का सारा अल्लाह का है, उसी के इख्तियार में है। वहां पर जब ये इनका नारा सुना, ये नारा तो हक था, ठीक है ना, लेकिन बाज़ औक़ात नारे हक होते हैं और उनके पीछे मकासद बातिल होते हैं। दोबारा अर्ज कर रहा हूं, बाज़ औक़ात नारे बिल्कुल हक होते हैं, लेकिन नारा मारने वाले का मकसद पलीद तरीन मकसद होता है। जब मेरे मौला ने यह नारा सुना जंग सिफीन के मैदान में, तो एक जुमला फरमाया कुरान नातिक ने। क्या फरमाया? कलिमतु हक़्क़िन, ये जो बोल रहे हैं बात ये हक है, लेकिन युरादु बिहल बातिल, जो ये मुराद ले रहे हैं वो बातिल है। और वो मुराद क्या थी? असल में बहाना था, दगा था। कुतुब तारीख उठा के देख लिए, एक जंगी फरेब था जो मौला अली के लश्कर वाले नाफहम उस फरेब को खा गए और फिर खवारिज बनकर इस्लाम की तारीख में एक बदनुमा दाग के तौर पर अपना वजूद बनाया उन्होंने। मौला ने फरमाया ये बात हक करें, कलिमतु हक़्क़िन युरादु बिहल बातिल, ये हक बात कर रहे हैं, लेकिन जो नतीजा लेना चाह रहे हैं वो बातिल है। जो मैं कह रहा हूं वो करो। ये जो तुम्हें नेज़ों पे नजर आ रहा है ये कुरान नहीं है, ये स्याही है और चमड़ा है, इसे रौंद दो अगर कुरान को बचाना चाहते हो। लेकिन बेवकूफ जाहिर परस्त होता है। उन्होंने कहा अली कैसी बातें कर रहे, अली से समझदार बन, बाब मदीनतुल इल्म से ज्यादा समझदार बन। खराब कर दिया। यह जुमला भी ऐसा ही है, वो कहां और हम कहां, यह हक है, लेकिन इससे मुराद क्या लेते? इससे मुराद ये लेना चाहते हैं कि हम उनकी तरह, हम उनको फॉलो नहीं कर सकते, हम उनको समझ नहीं सकते उनकी बातों को। यह बातिल है। फैसला कौन करे? फैसला अल्लाह करे। हम उनको फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कोई अगर ये कहे तौबा तौबा कैसी बातें कर रहे हो, वो कहां और हम कहां, आप उसका मुंह बंद कराएंगे अल्लाह के कुरान की आयत से। जो आप में से जो भी स्कूल गया उसने इस्लामियात की किताब में यह वाली आयत जरूर पढ़ी होगी। और वो आयत क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की रजा तुम्हें मिल जाए, वो जिंदगी गुजारना चाहते हो तो किसी को आइडियल ना बनाओ, मेरे रसूल को अपनी जिंदगियों का आइडियल बनाओ। अल्लाह को नहीं पता था वो कहां और ये आम इंसान कहां। अल्लाह ने कहा जो मेरे रसूल की सीरत और किरदार है उसे अपना उस्वा, उसे अपना आइडियल बनाओ। हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में, जुबान से नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में कौन हमारे आइडियल होते हैं? बाज बच्चों के आइडियल खिलाड़ी, उमंग है उसके दिल में मैं इसकी तरह का बन जाऊं, गुलकार, सिंगर्स, मैं इसकी तरह बन जाऊं। फिल्म एक्टर, फिल्म एक्ट्रेसेस,
अपने आप को बीबी ज़हरा की कनीज कहने वालियों के किसी बच्ची के कमरे में किसी हॉलीवुड की एक्ट्रेस की फोटो लगी हो, किसी नामहरम एक्टर की फोटो लगी हो, उसके माँ बाप ने अपनी बच्ची की सही तरबियत नहीं की, उसे ज़हरा की सही कनीज नहीं बनाया, उसे दुनियादार बनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिक्र अहले बैत तब जन्नत में ले जाएगा कि जब जो उन्होंने कहा है वो करोगे तो जन्नत में जाओगे, ना ये कि उनका जिक्र सुनो और करो नहीं तो जन्नत में चले जाओगे। ये धोखा है, ये धोखा है। कुरान मजीद ने बार बार ऐलान किया है। एक कुरान मजीद की सूरह सूरह कलम 29वें जुज की दूसरी सूरह है, और शायद ये दूसरी या तीसरी सूरत है जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई थी मक्का में। नून वल कलम वमा यस्तुरून, उसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। दो लफ्ज हैं, एक है मुस्लिमीन, दूसरा मुजरिमीन। क्या मतलब? ये एक दूसरे के मुकाबले पे इस्तेमाल हुए हैं। जब दो लफ्ज एक दूसरे के मुकाबले पे इस्तेमाल होते हैं ना, इसका मतलब है या ये। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? तुमने क्या समझा कि क़यामत के दिन हम अपने आगे सर झुकाने वालों को उनकी तरह का अंजाम देंगे जो मुजरिम है? मुस्लिम का माना अरबी जुबान में कि जब उसे अल्लाह का हुक्म पता चलता है तो फिर वो सर झुका देता है, न झुकाए तो मुजरिम कहलाता। मुजरिम किसे कहते हैं? मुस्लिम का ऑपोजिट है मुजरिम। इधर बड़े बड़े मुजरिम भी मुस्लिम है, बल्कि मोमिन है। किसने मोमिन की डेफिनेशन बताई है? हमारे आपको आजकल मोमिन की डेफिनेशन ये है, जो हमारे मसलक का है वो मोमिन है, जो मसलक का नहीं वो फारिग है। अच्छा, हमारे मसलक का है, तारुफ क्या करता है? जी है हमारा मोमिन, लेकिन यह कि कभी कभी दोस्तों की महफिल हो तो पी पिला भी लेता है, कभी कभी मजबूरी गुजारा नहीं होता, रिश्वत भी खा लेता है। लेकिन हर साल करबला जाता है, हर साल करबला जाता है। हराम के पैसे से करबला में कबूलियत होती, हराम के पैसे पे करबला वाले लानत करते। मेरे मौला हुसैन ने जब आखिरी खुतबा दिया था करबला में, सब शहीद हो चुके थे, अल्लाह का फरीजा फिर भी अदा कर रहे थे, शायद कोई जहन्नम से बचकर जन्नत की तरफ आ जाए। आखिरी खुतबा दिया, अपना मकाम बताया, लेकिन सब नसीहतें करने के बाद आप सुनते रहते, नई बात नहीं है। मौला हुसैन ने फरमाया था, तुम सब जानते हो मुझे मैं कौन हूं, लेकिन मेरी नसीहत तुम पर असर नहीं करेगी, इसलिए कि तुम्हारे शिकम हराम से भरे हुए। तो इमाम हुसैन के कोई हराम खोर ये ना समझे कि क्योंकि मैं इमाम हुसैन का मसलन मातम करता हूं या मैं ज़ियारत पर जाता हूं, इसकी वजह से मेरी हराम खोरी माफ होगी। क्योंकि मैं हराम खोरी कर, ये मैं इसलिए हराम खोरी का नाम ले रहा हूं कि हराम हलाल की तमीज इस मुआशरे से खत्म हो गई। कमाते वक्त नहीं देखना कि कहां से आ रहा है, आ गया फिर ये इधर मस्जिद में बना दो, इधर ये बना दो, वो बना दो, फलान कर दो, नेक काम कर दो, यतीमों का ख्याल रखना। शरीयत इस्लाम ये कहती है कि अगर तू जायज तरीके से माल का मालिक नहीं बना तो तू हक ही नहीं रखता उसे कहीं इस्तेमाल करे। एक जुर्म था तेरा, तूने गैर जायज तरीके से माल अपनी जेब में डाला, और अगर तू उससे कोई मस्जिद भी बनवा रहा है, यह दूसरा जुर्म है, कोई सवाब का काम नहीं है। तो उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है जिसको इस्तेमाल करने का अल्लाह ने तुझे इख्तियार नहीं दिया। ये क्या बात क्यों कर रहा हूं? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। अंबिया इसलिए आए, आइम्मा का यही मकसद था
ताकि अदल हो, हरामखोरी खत्म हो। एक शायर था मौला के जमाने में, मौला की शान में कसीदे लिखता था। मारूफ किस्सा है उसका। शराब पी ली, पकड़ा गया। शराब भी पी, माह रमजान में सिफारिशें शुरू हुई। उसके कबीले वाले आए मौला के पास, कहने लगे आपकी वजह से ये हमारा जो लड़का है ये आपकी शान में कसीदे कहता है, बहुत सारे लोग इस वजह से हमें ताने देते हैं कि तुम अली की तारीफें करते हो। अब अगर आपने हमारे बच्चे को सजा दी तो हमारे हाथ पल्ले कख नहीं रहेगा, साड़ी तो नाक की नहीं रानी, लिहाजा मेहरबानी करो कोई गुंजाइश कर दो इनके वास्ते, हमारी बेइज्जती हो रही है। मौला ने कहा भाग जाओ, जो अल्लाह ने हद शराबी के लिए रखी है वो जारी होगी। अजीब, मौला ने उसको कोड़े लगवाए और 10 एक्स्ट्रा भी लगवाए। अभी क्योंकि मौला अली हमें कुछ कहते नहीं है ना, यहां पर आकर हमारे दरमियान उस तरह मौजूद नहीं है, लिहाजा स्याह सफेद सब मोमिन है, सब अली अली है। 10 कोड़े एक्स्ट्रा मारे। वो गुस्से में आया, कहता है आपने चलो मुझे हद जो थी वो तो जारी कर ली, और मेरे साथ क्या दुश्मनी थी कि 10 एक्स्ट्रा मारे। मौला ने कहा 10 एक्स्ट्रा इसलिए मारे हैं कि जिस महीने का मेरे अल्लाह ने एहतराम करने का हुक्म दिया, तूने उस महीने में शराब पी। इस महीने की हद के हुर्मत करने के तुझे 10 ताजीर के तौर पे एक्स्ट्रा मारे। उसने कहा फिर साडा सलाम, असी शाम जा रहे। फ्लाइट लेके शाम पहुंच गया। फ्लाइट नहीं होती थी, ठीक है ना। उसका एक बेली था यार, एक बड़ा पक्का यार, उसको कहीं जनाब मालिक अश्तर मिले। कहते मालिक अश्तर, मैंने सुना अली ने मेरे यार को मारा है, कोड़े मारे। मालिक अश्तर ने फरमाया अली ने अल्लाह का कानून उस पर जारी किया। क्या कहता है ये? कुछ यार ऐसे भी होते हैं, यारों के साथ जहन्नम में जाएंगे। खुद बुरा नहीं है, लेकिन यारी बड़े गंदे से की हुई है। ये यार क्या कहता है मालिक अश्तर को? कहता है अल्लाह की कसम, आज अली ने हमें उस रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया है जिस रास्ते पे चलने का हमने कभी सोचा भी नहीं था, यानी अली की मुखालफत का रास्ता। इतना पक्का यार गया। वो जिसको पड़ी थी मार, कोड़े लगे थे, उसको साथ लिया, कूफा छोड़कर शाम चले गए। वहां प्रोटेक्शन मिल जाती थी भगोड़ों को। अली की शनाख्त करना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं मौला अली ऐसे थे, मेरे बाद कोई और आए बताए अली ऐसे थे, एक और आए वो बताए अली ऐसे। आपको लगे तो अली कौन से वाले हैं? ये जो पहला मौलाना बता गया, या दूसरा मौलाना बता गया, या तीसरा बता गया, या जाकिर साहब ने बताया, या शायर ने कैसे है मौला अली? मैं आपको बताता हूं। जिसका जी चाहता है ना कि मौला अली को हकीकत में पहचाने, उसके लिए भी सबसे पहले कुरान है, और कुरान के बाद मौला के खुतबात की किताब नहजुल बलागा है। क़यामत के दिन अगर आपको मौला मिले और आप देखें कि ये तो मौला वो वाले नहीं है जो हमने वहां पे समझे हुए थे, मसलन इत्तफाक से आप मौला से कहे मौला जी हम तो आपको कुछ और समझ रहे थे, तो आप तो यहाँ पे हमें कुछ, आप तो और शख्सियत के मालिक हैं, तो मौला कहेंगे ना तुम्हें कहां से मेरे बारे में पता किया था? आपके जाकिर मौलवी पढ़ दे, हान जाकिर मौलवी पढ़ा करते थे। तो मौला कहेंगे तुम्हारे दरमियान एक अल्लाह की किताब भी थी, ठीक है, क्योंकि ये शिकायत तो रसूलुल्लाह ने भी करनी है ना। और उसके बाद मौला कहें कि चलो कुरान एक हो गया,
कुरान मजीद के बाद मेरे कलाम पर मुश्तमिल भी तो एक किताब तुम्हारे दरमियान थी, उसको पढ़ के देखा, मेरी बातें समझने सुनने की कोशिश की? क्या जवाब है? मौला की मारिफत। पस लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जात में तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। उसके लिए क्या शरात चाहिए? असी तो खाकी, असी तो नहीं गुनाहगार, असी तौबा तौबा, हम कहां और वो कहां, हम कैसे फॉलो करें? अल्लाह को मत सिखाओ, अल्लाह से सीखो। अल्लाह कह रहे जो शर्त चाहिए ना, कौन बनाएगा? बना सकते हो, बनाएगा कौन मेरे नबी को अपना उस्वा? वरना तो गुलकार या प्लेयर्स या सिंगर्स या जोकर्स तुम्हारे आइडियल बन जाएंगे। मेरे नबी की जात उसका उस्वा बनेगी। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, वो बनाएगा इनको उस्वा जिसको उम्मीद है कि उसने अल्लाह से मुलाकात करनी है और एक क़यामत का दिन आना है, और इस वजह से वो अल्लाह को कसरत से याद रखता है। जिसको खुदा याद रहता है, मस्जिद और इमाम बारगाह में नहीं। मैं कहा करता हूं, उन्होंने, नाराज ना होइएगा, उन जालिमों, उस जमाने के लोगों ने आइम्मा को जिंदानों में कैद कर दिया, वो बाहर नहीं निकल सकते थे। लोगों को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने से रोक दिया उन्होंने। और आज बाज आइम्मा को मानने वाले भी अपने इमामों से क्या कहते हैं? जुबान हाल से, अपने अमल से, अपने आइम्मा से कहते हैं आपने इमाम बारगाह से बाहर हमारे साथ नहीं जाना, वरना आप नाराज हो जाएंगे हमारी हरकतें देखकर। हम आपसे मिलने आएंगे इमाम बारगाह में, हम आपका एहतराम करेंगे, आपके नारे मारेंगे इमाम बारगाह में आकर। बाद बाहर जाकर हमारे साथ न देखिएगा हमारी रूटीन, हमारी महफिलें, हमारी हरकतें क्या हैं। यहां पर हम आपके सारी रिस्पेक्ट किया करेंगे। इस तरह से हमारे आइम्मा भी हमारी जिंदगियों में शामिल नहीं है, इमाम बारगाहों में कैदी हैं, यहां मिलने आते हैं। ये नहीं समझते मेरा घर भी इमाम बारगाह है। तवज्जो फरमा रहे हैं? किसी ने वाकया सुनाया, किसी ने वाकया सुनाया कि घर पर दस्तक हुई, घर पे दस्तक हुई, और उन्होंने पूछा कौन? इमाम ज़मान। घर में खलबली मच गई, घर में खलबली मच गई। किन किन बातों पे, किन किन चीज़ों पे पर्दा डालना है, क्या क्या सेटिंग चेंज करनी है, कौन कौन सी मसलन जो डेटा पड़ा हुआ उसको डिलीट करना है, ताकि आके ये ना देखे कि ये क्या करते हैं। ये घर की सफाई करने में लगे रहे। जब दरवाजा खोला नहीं थे, एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजे, कोई घर ऐसा नहीं था जो बगैर किसी को तब्दीली जिसको ना करनी ना पड़े और वो इमाम उसके घर में आ जाए। ऐसा? ए ईमान वालों, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ए ईमान वालों, वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? ऐसी महफिलें क्यों है तुम्हारी जो जिस महफिल में तुम अपने इमाम को नहीं बुला सकते? हमारी कोई बच्ची ऐसी हालत क्यों बना के बाहर निकलती है कि जो जनाब सैयदा को नहीं दिखा सकती? अगर जनाब सैयदा आ जाए, जैसे बाज लोग क्या करती हैं, बाज खवातीन अजान शुरू हो तो सर पे दुपट्टा डालती हैं, जैसे हुक्म इस्लाम यह है कि अजान वक्त दुपट्टा डालना है। बाज लोगों ने सिस्टम शरीयत का चेंज कर दिया। अब यजीद को रोते हैं, शरीयत चेंज कर दी थी उसने। हमने क्या चेंज किया है? ना महरम है, कजन वगैरह है, कोई मसला नहीं, फ्रेंड, गप्पे, सब कुछ हो रहा है। महरम अब्बा आ गए, सर पे दुपट्टा आ गया, शरीयत चेंज हो गई। महरम से पर्दा हो रहा है, ना महरम से फ्रैंकनेस हो रही है। दीन पुराना हो गया। अगर दीन पुराना हो गया तो ये फिर यहां पर आने का क्या मतलब है? अगर दीन पुराना हो चुका तो फिर ये किसी काम का नहीं है। याद रखिए, हकीकी इस्लाम, एक कलमे में अगर आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हकीकी इस्लाम इंसान की इस्लाह करने के लिए आया है
उसे अल्लाह का बंदा बनाने के लिए आया है। वो इस्लाम इस्लाम नहीं है, इस्लाम के नाम पे धोखा है जो ये कहे कि क्योंकि तूने एक खास मसलक ज्वाइन कर लिया है लिहाजा तू पार है, चाहे जो मर्जी कर। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम तस्लीम हो जाने वालों को उनकी तरह अंजाम देंगे जो मुजरिमों का अंजाम होता है। मा लकुम कैफ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया, कैसे फैसले करते हो, कहां से लेके आते हो। अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, इस कुरान के अलावा कौन सी किताब है जहां से ये वाले फलसफे पढ़ के आते हो, कहां से ये नजरियात बनाए हैं। बाज लोगों को इसलिए भी कुरान समझ नहीं आता क्योंकि उसकी बातें उनको लगती है जरा पहले मैं सुनता रहा वो गलत आई। तो ये जो कुरान में लिखा है फिर उसको क्या ढकोसला दिया जाता है, 70 माने होते हैं एक लफ्ज के, तुझे क्या पता क्या माना, जो तुझे समझ आ रहा है अल्लाह भी वही कहना चाह रहा हूं। मुझे बात करनी आती है, किताब हर किताब लिखने वाले को बात करनी आती है, बात समझानी नहीं आती तो अल्लाह को नहीं आती। अल्लाह ने एक ऐसी किताब दी है जो समझ नहीं आती, बाकी सबकी किताबें समझ आती है। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये अल्लाह की तौहीन है। इस तौहीन का पर्चा कटेगा, कुरान की तौहीन का क़यामत के दिन कटवाएंगे रसूलुल्लाह। किसके खिलाफ, अपनी उम्मत के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ नहीं। कुरान में लिखा हुआ है अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, क्या तुम्हारे पास इस कुरान के अलावा कोई और किताब है जहां से ये दर्स पढ़ के आते हो। इन्न लकुम लमा तहकुमून, कि तुम्हें वो मिलेगा क़यामत के दिन जो तुम डिसाइड करोगे, तुम हुक्म करोगे। अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामह अन्ना लकुम लमा तखय्यरून, या ये कि तुमने अल्लाह से कसमें उठवा ली हैं जो क़यामत तक अल्लाह ने कसम उठा ली है, उसका असर बाकी रहेगा कि क़यामत के दिन अल्लाह वही करेगा जो तुम इंतखाब करोगे, अल्लाह को मशवरा दोगे। सलहुम अय्युहुम बिदालिका ज़ईम, ए रसूल इनसे पूछिए कौन है इन बातों का जिम्मेदार, किसने तुम्हें ये नजरियात दिए। क़यामत तक नजरिया वही है जो अल्लाह का रसूल देता है, जो कुरान देता है, बाकी ढकोसले हैं। इसलिए अम्मा ने बताया था कि हमारे नाम पर बातें सुनने से पहले कुरान में चेक कर लेना, हमारे नामों से हर वक्त धोखा ना खा जाना। इसलिए कहा था कुरान और अहले बैत, वरना सिर्फ अहले बैत कह सकते थे। इसलिए कहा था कुरान और अहले बैत चूंकि कुरान की क़यामत तक हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली हुई है। कितना ज्यादा कम अक्ल और गैर संजीदा इंसान है दीन के बारे में, जो हदीस सकलैन सुनता है और कुरान से दूर है। कितना गैर संजीदा है, कितना कम अक्ल है। सलहुम अय्युहुम बिदालिका ज़ईम, ए रसूल इनसे पूछिए कौन है जिम्मेदार। अब ये सूरत आ गई है, 2-3 आयतें अगली भी सुन लीजिए, बहुत याद रखिए। आपने अपनी जो शख्सियत बनाई, आपने जिन चीजों की खुद को आदत डाली, वही शख्सियत लेकर क़यामत के दिन आप निकलेंगे। कुरान कहते हैं यौम यंजुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाह, उस दिन इंसान वही कुछ देखेगा जो उसने खुद आगे भेजा है अपने हाथों से। हाथों से मुराद अमल है, चूंकि ज्यादातर अमल इंसान अपने हाथ से करता है। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, तुम्हें सिर्फ उन चीजों की जजा मिलेगी जो तुमने अमल की है। कुरान मजीद कह रहा है, तवज्जो फरमा रहे। अब देखिए इसी सलहुम अय्युहुम बिदालिका ज़ईम के बाद एक और आयत शुरू होती है। किस बात को ज़हन में रखिए, आपने जो आदत यहां डाली है, खुदा की इताअत की डाली है, वहां भी वही होगी सिफत आपकी। या खुदा की नाफरमानी की आदत डाली है, वहां भी वो सिफत होगी, शख्सियत चेंज नहीं होगी। यहां वाली शख्सियत, मेरा चेहरा, मेरी हालत, मेरी जिसामत, मेरा खानदान, मेरा इलाका जहां मैंने पैदा होना था, इसका इंतखाब अल्लाह ने किया, मुझसे नहीं पूछा। लेकिन क़यामत के दिन जिसकी मुझे जजा या सजा मिलेगी, वो शख्सियत मैंने खुद बनानी है, वो शख्सियत मैंने खुद बनानी है, खुदा की बात मानकर या खुदा की बात ना मानकर। इन्ना हदैनाहु सबील, बेशक हमने इसको रास्ता दिखा दिया है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब चाहे तो शुक्रगुजार बने, इस हिदायत को अपना ले, और चाहे तो ना शुक्रा बने और कुफरान नेमत करे। इख्तियार है,
ये वो सूरह दहर और सूरह इंसान है जिसमें वो आयात अहले बैत भी आती हैं। अब सुनिए, मिसाल कुरान ने दी हुई है, यौम युक्शफु अन साकिन, जिस दिन मैदान हशर आमादा हो जाएगा। मैदान हशर के बारे में कव्वालियों और शेरों से अकीदा ना बनाइए, कुरान की आयत से अकीदा बनाइए। वो क्या कहते हैं, और अल्लाह ताला ने कहना है सारे इदे हो जाओ तो जो वो खुद है, ए अले इदे हो जाओ, सारे दोज़ख के सुट दो तो इन्होंने जन्नत दाखिल कर दो, कोई हिसाब किताब नहीं। कुरान कहता है वल वज़्नु यौम इदिनिल हक़, उस दिन आमाल का वजन किया जाना हक है। इधर सबको बगैर हिसाब जाने का शौक है, बगैर हिसाब वाली शॉर्टकट बुकिंग भी करवा ली हुई है गलत जगह से, बगैर कुरान पढ़े। तवज्जो फरमाइए, यौम युक्शफु अन साकिन, जिस दिन सब चीजें तैयार हो जाएंगी मैदान हश्र में। अब सुनिए, वयुदऔना इला सुजूद, अल्लाह की तरफ से दावत दी जाएगी, किसकी? सुजूद। सब सजदे में गिर जाओ। जाके देखिएगा सूरह कलम 29वें जुज की दूसरी सूरह है, मुझे आयत नंबर याद नहीं है, आदि के बाद जब आप पढ़ेंगे ना, आदि से भी थोड़ा पहले, तो ये जो मैंने अभी आपको आयत सुनाई आ जाएंगी वहां पे। चेक कर लिए, कहीं मैं भी दो नंबरी ना कर रहा हूं। चेक करें, चेक करने की आदत डालें, सवाल करने की आदत डालें। वयुदऔना इला सुजूद, उनको दावत दी जाएगी सजदे करो। फला यस्ततीऊन, सजदा नहीं कर पाएंगे। करना चाहेंगे, क्योंकि पता होगा नहीं करनी तो यहां तो अब चित्रौल होनी है, जहन्नम है। करना चाहेंगे, फला यस्ततीऊन, सजदा नहीं कर पाएंगे। हालत क्या होगी? अगली आयत, खाशिअतन अबसारुहुम, शर्म और नदामत से आंखें झुकी हुई होंगी। ऊपर देखने का उनका जी नहीं चाहेगा, बाकी अहले मैशर से आंख मिलाने का, इतनी शर्म। आपको पता है ना, बंदा गंदा काम करते हुए पकड़ा जाए, एक दफा अपने करीबियों की आंख से आंख नहीं मिलाता, शर्मिंदा होता, आंख नीचे होती, देखा होगा आप। बदतरीन शर्मिंदगी वो क़यामत की शर्मिंदगी। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, जिल्लत ने उनको ढांप लिया होगा, यानी उनकी हालत जो देखेगा उसको नजर आ जाएगा ये वो है जिनको अल्लाह ने जलील कर दिया। अब अल्लाह बताता, हालत बताकर अल्लाह बताता है, यानी कुरान बताता है क्या, क्यों नहीं सजदा कर पाए, क्या मसला बना। वक़द कानू युदऔना इला सुजूद वहुम सालिमून, जब ये दुनिया में थे इन तक हमारी दावत पहुंचती थी सजदे करने की, इनको बुलाया जाता था, इनको कहा जाता था हय्या अला सलाह, इनको ये सुनते थे हय्या अला फलाह, ये सुनते थे हय्या अला खैरिल अमल, ये सुनते थे। इनकी पेशानियां नहीं जाती थी सजदे में, जो इन्होंने खुद को बनाया वहां पर, अब ये उसे तब्दील नहीं कर सकते। वहां वही सजदा कर सकेगा जिसको यहां दुनिया में सजदा करने की आदत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया खेती है आखिरत की। अगर सजदों का बीज बोया है तो फल भी सजदों का काटेगा, अगर सजदे न करने का बीज बोया है तो फल भी वही काटेगा। आयात कुरान। समेटू अपनी बात को, ये कहना कि वो कहां, वो हस्तियां कहां, हमारी मजाल है। बड़े सियाणे हैं, जब दुआ मांगेंगे क्या कहेंगे, अल्लाह ताला जवार पंचतन पाक में जगह दे उनके हमसाए में। और जब कहा जाएगा कि उसके लिए तो टॉप करने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपने लायक बच्चों को देखा है, जब उनके इम्तिहान के दिन होते हैं, वैसे सारा साल ही मेहनत करते पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे इम्तिहान करीब आता है उनको सारी लज्जतें ही भूल जाती हैं, पढ़ाई में लगे होते हैं, तब टॉप करते हैं। आवारा गर्द टॉप नहीं करते। तवज्जो फरमा रहे हैं। सिलेबस निसाब जिन्होंने पढ़ा हो, अज़बर किया हो और उस निसाब के मुताबिक पर्चे में लिखे, ये दुनिया कमरा इम्तिहान है और निसाब अल्लाह की किताब है। जिसने निसाब पढ़ा और इस निसाब के मुताबिक कमरा इम्तिहान में अमल किया, वो टॉप करेंगे, वो जवारे पंचतन पाक में है।
सिर्फ बातें करके जवारे पंचर पाक नहीं मिलता। जब दुआ मांगते हैं कहते जवारे पंचर पाक, जब कहा जाए अच्छा तो फिर उन्होंने तो ये कहा करो भी, कहते वो कहा हम कहा, हमारी क्या मजाल। ये मैं अर्ज कर रहा था, कलिमतु हक्किन युरादु बिहल बातिल, बात ठीक है, वो कहा हम कहा, लेकिन जो तुम नतीजा लेना चाह रहे हो ना कि हमने वो करना नहीं जो वो हुक्म दे गए हैं, ये बातिल है, बदतरीन बातिल और धोखा है। और ये काम बाज लोग करते हैं। मैं जब ईरान नहीं गया था, मैंने खुद अपने गांव में मिंबर से सुना, एक बंदा मिंबर से तकरीर कर रहा है और नीचे नारे लग रहे, क्या कह रहा है कि जे इन्हों मन के भी ऐसा अमल करना है तो फिर मनने का फायदा की। अंदाजा लगाएं दीन की धज्जियां कैसे उड़ाते हैं मिंबर रसूल पर बैठकर। वो भी उन्हीं बंदरों में शामिल हैं जिनकी बारे में रसूल पाक खबर दे गए थे। वो सिर्फ बनु उमैया के लौंडे नहीं थे जिन्होंने बंदरबाजी करनी थी वहां पर, बाद में भी जारी है। तवज्जो फरमा रहे हैं ना, बाद में भी जारी है। सिर्फ यहूदी उलमा नहीं थे जो पैसे लेके तहरीफ करके बताते थे। अल्लाह ने कुरान में बार बार जिक्र किया है उन करप्ट यहूदी लोगों का कि जो दीन के नाम पर तहरीफ करके उनको शॉर्टकट्स बताते थे, जन्नत की गलत अकीदे उनके बनाते थे और पैसे खाते थे। कुरान ने मेंशन किया है। क्यों मेंशन किया है? ताकि कुरान पढ़ने वाला ऐसों से बचे। बचेगा कौन? जो निसाब पढ़ता है। ना समझिएगा, अपने कॉलेज के ज़माने में सुना करते थे, क्यों नहीं पढ़ रहे तुम? असा सेंटर ही खरीद लिया। बोर्ड का जिहड़ा सेंटर है ना, वो खरीद लिया, सानू पढ़न की लोड़ ही कोई नहीं। क़यामत में सेंटर नहीं बिकते। क़यामत में जिसने जो अमल किया है, कुरान मजीद की आयत तब्दील नहीं होती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, तेरे अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं आती। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कभी भी ए रसूल अल्लाह के कानून में तू तब्दीली नहीं पाएगा। यहां तो अजीब अजीब किस्से, वक्त कम है। पीर साहब जा रहे हैं अपने मुरीदों के साथ, कब्र पे रुक गए। मुरीदों ने पूछा जी क्यों रुक गए? जो मैं सुन रहा हूं तुम नहीं सुन रहे। जो अल्लाह की किताब को छोड़ देते हैं ना, फिर ऐसे ही लोगों के तलवे चाटने के लिए अल्लाह उन्हें, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तवज्जो फरमा रहे हैं? जो वहां नहीं झुकता ना, फिर वो हर चौखट पे झुकता है, फिर वो हर चौखट का भिखारी होता है। और जो हुसैन के रास्ते पर हो, उसके लिए हुसैन मिथली ला युबायु मिथला, मेरे जैसा इस जैसे को नहीं झुकेगा। यहां मेरे जैसे से मुराद ये नहीं कि हुसैन जैसा, यानी मेरी फिक्र रखने वाला, मेरी अकदार को अपनी जिंदगी की अकदार समझने वाला, क़यामत तक जो भी आएगा इस जैसी फिक्र रखने वाले को नहीं झुकेगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पीर साहब ने फरमाया कि जनाब जो मैं सुन रहा हूं तुम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो बहरहाल थोड़ी देर कार्रवाई करने के बाद जब पीर वापस आया तो मुरीदों ने पूछा भाई क्या हुआ? उसने कहा ये मेरे मुरीद की कब्र थी, बड़ा गुनाहगार था, शराबी कबाबी था। मैं गुजरा तो अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही थी, बड़ा सख्त अजाब हो रहा था। मैंने फरिश्तों से कहा इन्हें छाड़ दो। इस तरह होता है, ठीक है ना? फरिश्ता ना हो गया इलाके का SHO हो गया तो MNA हो गया इलाके का, ठीक है ना? जैसे होता है अरे मेरा बंदा छाड़ दो, हाथ थौला रखना। हाथ थौला फरिश्ते नहीं करते, चूंकि फरिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह हुक्म करता है उसकी मासियत नहीं करते। व यफ़अलून मा युअमरून, जो उनको कहा जाता है, अमर किया जाता है, वही करते हैं। अगर उनसे बचना है, यहां पे बंदोबस्त करें।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान भी है, पत्थर भी है। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, उस पर बड़े सख्त मिजाज फरिश्ते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जो उनको हुक्म कर दिया होता है उसकी मासियत नहीं करते। व यफ़अलून मा युअमरून, और जो अल्लाह ने अम्र किया होता है वो करते हैं। वो किसी MNA का टेलीफोन नहीं सुनते, कोई उनको मुअत्तल भी नहीं कर सकता। तवज्जो फरमा रहे तो मैं फरिश्ते नु क्या छड़ दो, उन्हें क्या जी अल्लाह का हुक्म है, तुसी भी काबिल एहतराम हो, लेकिन अल्लाह पाक ने क्या नहीं छड़ना, कहना मैं खड़ा, अल्लाह नु जाके कहो। ये खुद बेहयाई है अल्लाह ताला के बारे। आपने अल्लाह से कलाम कैसे होता है, सहीफा सज्जादिया पढ़ के देखिए। अल्लाह से कलाम बंदा कैसे करता है, सहीफा सज्जादिया पढ़िए। तीसरी मजलूम किताब कुरान, नहजुल बलागा, तीसरी सहीफा कामिला, ठीक है। अल्लाह नु कहो मेरा मुरीद मेहरबानी करन छाड़ दे, फरिश्ते गए, या पीर बता रहा है अपने मुरीदों को, मुरीद कह रहे हैं सुभान अल्लाह, और चंदे ला के उसकी जेब में डाले ताकि जन्नत पक्की हो। जन्नत जाने का रास्ता रसूलुल्लाह ने बताया, उसके बरक्स उसके खिलाफ जो बताता है फ्रॉडिया है। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला नहीं मान रहे, उन्होंने कहा नहीं मैं इतने खड़ा, फिर जाके कहो। 2-3 दफा रिपीट हुआ, आखिर में फरिश्तों ने आके कहा कि अल्लाह ताला ने हमें कहा जी ए बड़ा जिद्दी है, छाड़ दो इनके मुरीद, तो मेरा मुरीद जड़ा हुण जन्नत चला गया। सारे क्या सुभान अल्लाह। कुरान में ये अफसाने और ढकोसले नहीं मिलते, आप कुरान में मेयार मिलते हैं, कवानीन मिलते हैं, जवाबित मिलते हैं। अगर ये भी अल्लाह ने बता दिया कि वो करीम इतना है कि तेरे गुनाहों ने आसमान और जमीन के दरमियान की जगह भर दी हो, सिर्फ एक सच्ची तौबा से वो तुझे सब माफ कर देगा। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए रसूल इनसे कहिए, अल्लाह कह रहा है ए मेरे वो बंदो जिन्होंने हद से ज्यादा हदें क्रॉस कर ली। ये नेक लोगों से तो खिताब ही नहीं है, मुजरिमों को अल्लाह अपने बंदे कह रहे हैं। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, इसराफ कहते हैं हद से बढ़ जाने को। ए मेरे वो बंदो जिन्होंने इसराफ कर दिया है अपने नफ्सों पर, इतने गुनाह किए हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीअन, अल्लाह तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ कर देगा। क्यों? इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो है ही बहुत मग़फ़िरत करने वाला और दायमी रहमत करने वाला। यहां तक पढ़ के आयत रुकनी नहीं है, यहां पे रुकना नहीं है, बाद लोग यहीं तक पढ़ के छोड़ देते हैं, अगली बात बताते नहीं है। अगली बात क्या है? व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ वापस लौट आओ। उसका दर छोड़ दिए और दर पे चले गए, उसके दर पे वापस आ जाओ। व अस्लिमू लहू, उसके साथ सामने तस्लीम, ये अस्लिमू वही इस्लाम है, वही मुस्लिमीन है, उसके सामने झुक जाओ। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। चंद मिनट ऊपर हो गए। याद रखिए रसूलुल्लाह कुरान सुनाते थे, अहले बैत अतहार कुरान सुनाते थे। कुरान में चूंकि मुजरिमों के लिए यह गुंजाइश नहीं है कि वो करप्शन भी करें और अल्लाह के पास भी पहुंच जाए, तो मुजरिम मेंटालिटी को पसंद नहीं आता, दिल को नहीं लगता, उसे कड़वा लगता। इसीलिए लोग रसूलुल्लाह के बाद बाज लोग अहले बैत के दुश्मन बने। वारिसान कुरान, वारिसान अंबिया, उनको ज़िबह कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप सोचिए आज रसूलुल्लाह के कितने मिलाद होते हैं, कितने एहतराम किए जाते हैं। हुसैन वो थे जिनको रसूलुल्लाह अपने शानों पर बिठाया करते। शिया सुन्नी रिवायात में अल्लाह के रसूल सबसे अफजल हैं,
अल्लाह के बाद सारी कायनात से बड़े हैं। शहजादों को कंधों पे उठाया हुआ है और चले जा रहे हैं। एक सहाबी सामने से आकर कहता है, खिताब करता है दोनों बच्चों से, दोनों शहजादों से, निअमल जमल जमलुकुमा, तुम्हारा ऊँट क्या शान वाला ऊँट, तुम्हारी सवारी कितनी ज़बरदस्त सवारी है। लेकिन रसूलुल्लाह क्या कहते हैं कि शान इनकी भी समझो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये भी तो देख सवार कितनी शान वाले, जो अंबिया के सरदार के कंधों पर सवार हैं, ये भी तो देख वो कितनी शान वाले। एक आलिम का जुमला सुना, फरमा रहे थे हुसैन वाह तेरे नसीब, क्या क्या मकाम पाए तूने, कहाँ सरदार अंबिया के शाने और कहाँ करबला की तपती हुई रेत, कहाँ हुसैन का बदन जिसके रसूलुल्लाह बोसे लेते हुए न थकते थे, बोसा गाहे रसूल, और कहाँ वो वक्त के उसी बदन पर घोड़े दौड़ गए। अज़ादारों बस एक जुमला सुनो, इस मलून इब्ने साद ने जल्दी जल्दी खबर पहुंचाने के लिए असर आशूर, खौली मलऊन और उमैद इब्ने मुस्लिम मलऊन, इन दोनों को इमाम हुसैन का सर दिया और कहा कि जल्दी जल्दी ले जाओ और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद लईन को ये खबर सुना दो कि हमें फतह हासिल हो गई है, बागियों को शिकस्त दे दी गई है और ये बागी का सर मैं भेज रहा हूँ। ये दोनों मलून जब कूफा पहुँचे अंधेरा छा चुका था। इनाम लेने की जल्दी में, इनाम लेना चाहते हैं, दुनियादार की पस्ती देखिए, हुसैन का सर दिखाकर इनाम लेना चाहते हैं। ये दारुल इमारा के दरवाजे पे गए, देखा बंद है, वापस आ गए। तय ये पाया कि रात को खौली इमाम के सर को अपने घर में ले जाएगा और सुबह सुबह ये दोनों इमाम के सर को दारुल इमारा लेके जाएंगे। अज़ादारों, इस खौली की 2 बीवियाँ थीं, एक जिसका नाम नव्वार तारीख में लिखा है, ये उसके घर में आया और इसके 2 घर थे, वहाँ पर आया और एक देगनुमा बर्तन में इसने इमाम हुसैन के सर को छुपा दिया और छुपाने के बाद अपनी बीवी के पास गया। बस ये जुमला आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात जैसे आप कुरान कहते हैं ना, फ़िरौन था लेकिन घर में बीवी मोमिना थी, इसकी बीवी भी मुहिब्बे आले रसूल थी। शौहर है, क्या कहते, पूछती है कि खैर तो है, क्या चीज़ छुपा कर आ रहे हो? ये लईन अपनी बीवी से कहता है, ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि इसके बाद हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, इतना इनाम मिलेगा इब्ने ज़ियाद से कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। वो पूछती है बता तो सही क्या लेकर आया है? कहता है हुसैन का सर लेकर आया हूँ, सुबह इब्ने ज़ियाद को पेश करूँगा, इब्ने ज़ियाद मुझे इनाम देगा, हमारे पास दौलत फरावान हो जाएगी। ये मोमिना बीवी कहने लगी तुझ पर खुदा की लानत हो, लोग घरों में सोना चांदी लेकर आते हैं और तू रसूलुल्लाह के बच्चे का सर लेकर आया है। अल्लाह की कसम खौली, आज के बाद मैं तेरे करीब नहीं आऊंगी। अज़ादारों, ये घर से निकली और इसकी दूसरी बीवी के पास गई, उसको साथ लिया, दोनों खवातीन आई, उस देग के पास बैठी। ये मलऊन सो गया था, ये दोनों खवातीन उस देग के पास बैठी। ये खुद बयान करती है, हमने क्या देखा, रात का अंधेरा था लेकिन उस देग के अंदर से एक नूर निकलकर आसमान की तरफ फैल गया था और हमने आसमान पर जब निगाह दौड़ाई तो चंद सफेद परिंदे उस नूर का तवाफ कर रहे थे। आज़ादारों, सर तो यहाँ पर था लेकिन करबला में हुसैन का बच्चा सैयद सज्जाद, एक जंजीर थी जिसमें गर्दन बांधी गई, हाथ बांधे गए, पैर बांधे गए, एक जंजीर से बांधा गया सैयद सज्जाद को
उसके बाद बेपालान सवारी पर जब सवार कराया गया, अपने बाबा की लाश के पास से गुजरा, सर तो कूफा चला गया था, सवारी को रोक दिया। अज़ादारों मकातिल में लिखा है बीबियों ने गम से खुद को सवारियों से गिरा दिया, लेकिन सैयद सज्जाद न गिरा सके। जानते हैं क्यों? सैयद सज्जाद क्योंकि बीमार थे, तो उनको उस सवारी से बांध दिया गया था ताकि सवारी से गिर न जाए। अज़ादारों बीबी ज़ैनब ने देखा सैयद सज्जाद की तवज्जो अपने बाबा की लाश की तरफ है और तड़प रहे हैं। बीबी ज़ैनब को लगा अगर सैयद सज्जाद की तवज्जो न हटी तो मेरे बच्चे की जान निकल जाएगी, हुसैन की अमानत दुनिया से चला जाएगा। अज़ादारों बीबी ने सैयद सज्जाद को पुकारा और मेरा बेटा सज्जाद तेरी ऐसी हालत क्यों है? मुझे लगता है तेरी जान निकल जाएगी। अज़ादारों सैयद सज्जाद ने जवाब दिया, फूफी अम्मा मेरी ये हालत क्यों करना हो? मेरे बाप का बेकफन लाशा पड़ा है, मैं इसको कफन नहीं दे सकता। इसके लाशे को पामाल किया गया, मैं जा रहा हूं, मेरे हाथों में रसन है, मैं अपने बाबा को दफन नहीं कर सकता। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार बिहक़्क़े कुरान करीम, बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, बिहक़्क़े इमाम हुसैन, बिहक़्क़े इमाम सज्जाद, बिहक़्क़े बीबी ज़ैनब, इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार गम अहले बैत को हमारे दिलों में इनक़लाब आइम्मा की मारिफत का ज़रिया करार दे। परवरदिगार हमारे आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हुसैन की माँ की शफ़ाअत क़यामत के दिन हम सब को नसीब फरमा। परवरदिगार इस ख़ानदान ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते को समझने और उस पर चलने और उसी पर मरने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार तमाम अज़ादारान अज़ादारी इमाम हुसैन की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहु।